हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों को मैं एनबीआर के बारे में बताऊंगा। एनबीआर में क्या कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट करते हैं और कैमरा इसमें कैसे चलाते हैं और कैमरे का कनेक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो एनबीआर के बारे में बताने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा डीवीआर के और एनबीआर का डिफरेंस बता देता हूँ, ये जानना जरूरी है। डीवीआर टू एनबीआर, ओके। डीवीआर एनबीआर, ठीक है। डीवीआर का फुल फॉर्म तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर इसका फुल फॉर्म होता है और इसका होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि इसमें कैमरा कनेक्ट कैसे होता है। ये कोएक्सियल केबल और बीएनसी पैचकोड के थ्रू डीवीआर में कैमरा कनेक्ट होता है। बीएनसी पैचकोड केबल के थ्रू हम इस पे कैमरा कनेक्ट करते हैं और इस पे जो है लाइन केबल और पीओई स्विच के थ्रू कैमरा कनेक्ट होता है, ओके। ये हो गया। इसमें अलग से पावर सप्लाई लगाना पड़ता है, अलग से पावर सप्लाई लगाना पड़ता है। ये इसमें पावर के लिए स्विच स्विच के थ्रू ही पावर चला जाता है। स्विच जो है पीओई स्विच होना चाहिए, ठीक है। पीओई स्विच होना चाहिए तभी ये पावर होता है। तो हम समझ लिए कि डीवीआर और एनवीआर का थोड़ा डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी आप आगे बात करेंगे कि एनवीआर के बारे में जानेंगे। ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, डिस्टर्ब होगा। एनवीआर में सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करके जो है हार्ड डिस्क इंस्टॉल करते हैं। हार्ड डिस्क इसमें इंस्टॉल कर देंगे। आप चाहे 1 TB लगा लीजिए, 10 TB लगा लीजिए। आपको कितने दिन 20 डे के लिए आपको रिकॉर्डिंग चाहिए या 30 डेज के लिए चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये टीवी लगा सकते हैं। अब हम समझते हैं कैमरा कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कनेक्शन कैसे होता है और उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, ठीक है। ये मेरा सपोज दैट मान के चलिए ये मेरा कैमरा है, ठीक है। ये मेरा कैमरा है, ठीक है। ये कैमरा 1 हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक कैमरा है, यहाँ पे मेरा एक कैमरा है और यहाँ पे मेरा एक कैमरा है, ठीक है। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, मैंने 4 कैमरे अभी एग्जांपल के लिए मैं आप सबको 4 कैमरे का ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप 16 लगाइए, 8 लगाइए, 32 लगाइए, सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, 2 कैमरा जो है डायरेक्ट हम एनवीआर के थ्रू चलाते हैं, ठीक है। 2 कैमरा डायरेक्ट हम एनवीआर के थ्रू चलाते हैं। ये ऐसे लाइन केबल की पोर्ट बनी रहेगी एनवीआर में, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने 8 पोर्ट का। अब हम समझते हैं कि एनवीआर के नियर बाय में मान लीजिए मेरा 2 कैमरा है, तो 2 कैमरे के लिए मैं पीओई स्विच तो लगाऊंगा नहीं, तो डायरेक्ट हम एनवीआर पे कनेक्ट करेंगे। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कैमरा है उसमें एक ही केबल आता है। इसमें पावर देने से अलग से पावर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ केबल आता है, सिर्फ लाइन केबल आता है और वो उसी के थ्रू, मतलब पीओई पावर के थ्रू ही ये कैमरा चल जाता है। इसमें अलग से कोई पावर देने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मान लीजिए मैंने एक कैमरा ले लिया, ठीक है। ये लाइन केबल है, लाइन केबल, ठीक है। ये लाइन केबल है। अब यहाँ से मैंने एक लाइन केबल लिया और यहाँ से डायरेक्ट कैमरा पे लगा दिया। अब दूसरा केबल जो लिया मैंने यहाँ से सीधा इसके कैमरा 2 पे लाइन केबल जोड़ दिया। क्या है कि ये जो 2 कैमरा है इसका जो है डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दूर है। अभी हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट स्विच से जो है लेके आएंगे केबल को। इसके सामने एक स्विच लगा दिया और ये स्विच के थ्रू मैं इसको दे दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक लाइन केबल निकालते हैं और सीधा लेके आ जाते हैं इस स्विच पे, ठीक है, इस स्विच पे। अब ये एनवीआर कैसे कनेक्ट हो गया। अब ये से 2 कैमरा कनेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए कि 4 कैमरा और बहुत दूर में लगा हुआ है, ठीक है। अब हमने इधर 4 कैमरे दिखाया। अब मान लीजिए कैमरा 5 और कैमरा 6 और कैमरा 7 और कैमरा 8 ये बहुत दूर दूर डिस्टेंस में लगा हुआ है। जब ये बहुत दूर डिस्टेंस में लगा हुआ है उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक नेटवर्क स्विच अलग से यूज करेंगे, ठीक है। एक स्विच अलग से यूज करेंगे, यहाँ पे रखते हैं स्विच को, ठीक है। एक एनबीआर से नियर वाइज में ये स्विच है, इस स्विच से ये नियर वाइज में ये स्विच होना चाहिए है। तो
इससे एक केबल आएगा और ये डायरेक्ट इसमें चला जाएगा, ठीक है। एक स्विच से इसको लिंक कर देंगे। अब यहाँ से जो कैमरा तार के लिए आएगा, अब ये चारों केबल मैं यहाँ स्विच पे लगा दूंगा, चारों केबल स्विच पे लगा देंगे, ठीक है। ये चारों केबल जब मेरा ये स्विच पे आ गया, अब ये यहाँ से कनेक्टेड है। अब मान लीजिए मेरा 8 कैमरे मेरे इसके साथ चल गया। अभी क्या होगा कि एक राउटर लगाएंगे, राउटर, ठीक है। अब ये राउटर से यहाँ से हम मैं इसको नेट दे देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए नेट आ रहा है इधर से, ठीक है। अब ये राउटर को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर देंगे और इससे थ्रू एनवीआर को ऑनलाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा एक पावर दे देंगे इसको, एनवीआर को, ठीक है। अब मॉनिटर के लिए हम लगाएंगे वीजे केबल, HDMI, ठीक है। ये HDMI के थ्रू एक मॉनिटर लग जाएगा। अब मॉनिटर में हमारा एक कैमरा शो करेगा, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4। ये है मेरा मॉनिटर, ठीक है, ये मॉनिटर है। एक बार दोबारा से बता देते हैं। एनबीआर हो गया। एनबीआर में सबसे पहले हम हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर दिया। 1 TB और 10 TB हो, कुछ भी हो, 20 डेज के लिए, 30 डेज के लिए हमने यूज कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अभी क्या है कि एक लाइन केबल निकाला और कैमरा 1 को कनेक्ट कर दिया, दूसरे लाइन केबल एनबीआर से निकाला, दूसरे कैमरे को लाइन केबल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्या है, ये दो कैमरा जो है बहुत दूर डिस्टेंस में है, ये दोनों डिस्टेंस में है। पहला जो है एनवीआर के नियर बाय में था, इसलिए हमने लाइन केबल डायरेक्ट लगा दिया इसमें, नियर बाय में डायरेक्ट लाइन केबल ले आके कनेक्ट कर दिया। अब ये दो कैमरा डिस्टेंस में है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक पीओई स्विच लेंगे, पीओई स्विच लेंगे और पीओई स्विच से एनवीआर से कनेक्ट करेंगे पीओई स्विच को, ठीक है। पीओई स्विच को कनेक्ट करेंगे और पीओई स्विच से हमने कैमरा 3 के लिए हम केबल लेके चले जाएंगे और कैमरा 4 के लिए केबल लेके चले जाएंगे। अब मान लीजिए ये दो कैमरा था, उससे भी डिस्टेंस में 4 कैमरे और अलग से लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ये पीओई स्विच है, इस पीओई स्विच से मैंने एक पीओई अलग से एक स्विच लगा देंगे, क्योंकि हर एक केबल को लाएंगे, ये पीओई स्विच को इसमें लिंक कर देंगे। उसके बाद जो ये 4 कैमरे हैं, कैमरा 5, कैमरा 6, कैमरा 7 एंड कैमरा 8, यहाँ से एक लाइन केबल निकालेंगे, लाइन केबल निकालेंगे और ये लाइन केबल से सीधा मैं पीओई स्विच से इंस्टॉल कर देंगे, लिंक कर देंगे। ये कैमरा 1, 5 और 6, ये यहाँ से जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया वैसे सेम टू सेम कनेक्ट होगा। अब मान लीजिए मेरे पास अभी कितने कैमरे हो गए, 4 4 8 कैमरे हो गए। 8 कैमरे से मुझे अगर 16 कैमरे चलाना है, मान लो और डिस्टेंस में है, तो आप यहाँ से एक निकालिए, पीओई स्विच लगाइए, यहाँ से कनेक्ट कीजिए पीओई स्विच और पीओई स्विच से वहाँ के मतलब मान लीजिए 4 कैमरे लगाना है, तो उस पीओई स्विच से चारों कैमरे को लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट कर दीजिए। ये लाइन केबल डेटा भी ट्रांसफर करता है और पावर भी ट्रांसफर करता है, मतलब पीओई जो है, पीओई स्विच है, वो पावर भी देता है, तो इसको अलग से पावर देने की कोई जरूरत नहीं है। अब लाइव करने का प्रोसेस बताता है मॉनिटर में, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ठीक है, इसको मॉनिटर पे, मान लीजिए मॉनिटर पे देखना है, ठीक है, मॉनिटर पे लाइव करना है। मान लीजिए मेरे पास कैमरे जो है अभी 8 कैमरे हैं, तो 4 हो गया और 6, तो 8 तो 10, कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, कैमरा 4, कैमरा 5, कैमरा 6, कैमरा 7, कैमरा 8। मैंने अभी 8 कैमरे का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, तो मैं 8 कैमरे मुझे लाइव कैसे करना है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैमरा कनेक्शन कैसे होता है। अभी मैं आप लोगों को इस डिस्प्ले पे कैसे देख सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो एनवीआर को आपको एक आईपी देना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क और गेटवे, डिफॉल्ट गेट। एनवीआर में सबसे पहले आईपी एड्रेस देना पड़ेगा आपको, अब सबनेट मास्क देना पड़ेगा और डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ले लेता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए 10 सीरीज है ये, मान लीजिए मैंने एनवीआर को 101 दे दिया, ठीक है। अब 19, अब ये सबनेट मास्क 255 और 255255 ठीक है। अब है 192.168.10.200। अब मान लीजिए मैंने एक आईपी ले लिया और एक सबनेट मास्क ले लिया और एक डिफॉल्ट गेटवे डाल दिया। अब इसमें सारे मैंने ये डाल दिया एनवीआर में। अब एनवीआर को राउटर के थ्रू तो हमने इंटरनेट देख ही रखा है, ठीक है। अब जो कैमरा मेरा चलेगा, हर एक कैमरे के लिए आपको एक आईपी जनरेट करना पड़ेगा। ये आईपी हर एक कैमरे के लिए आपको देना पड़ेगा। कैमरा 1 पे मान लीजिए 192.168.10.200,
0 1, ठीक है। अब मान लीजिए पहले कैमरे को आपने 1 दे दिया, दूसरे कैमरे को आपको देना है 2, तीसरे कैमरे के लिए आपको करना है 3। 1 कैमरे के लिए 1 दिया हूँ, 2 कैमरे के लिए 2 दिया हूँ, 3 कैमरे के लिए 3 दिया हूँ। तो आपको इसमें क्या होगा, जब मॉनिटर में लाइव चलेगा, मान लीजिए ये कैमरा बंद हो गया, आपको नहीं पता लग रहा है कौन से कैमरा बंद हो गया, तो आपको आईपी से ट्रेस हो जाएगा कि कहाँ ये कैमरा लगा हुआ। तो इसीलिए ज़्यादातर कोशिश करें कि सीरीज में ही कैमरा करें, ठीक है। जैसे कैमरा 4 के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कैमरा 5 के लिए, कैमरा 6 के लिए। तो ये सीरीज में रहेगा, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये हर एक कैमरा का एक आपको मतलब आइडेंटिटी मिल जाएगा कि कैमरा 1 के लिए मैंने 1 दिया, कैमरा 2 के लिए 2 दिया, 3 के लिए 3 दिया, 4 के लिए 4, 5 के लिए 6, ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हैं। हर एक कैमरे में आईपी एड्रेस, अपडेट मार्क्स और डिफॉल्ट गेटवे, ये भी कैमरे एक कैमरे के साथ आपको डालना पड़ेगा। मैंने सिर्फ अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आप लोगों को खाली आईपी दिखाया, टाइम टू टाइम ये कैमरे पे आपको सारे देना पड़ेगा।